So we are moving ahead with the next topic and the next content, that is North America. So what do we mean by what is there in the North America? That is what we are going to study now. So North America जो है, it is the world's largest थर्ड कॉन्टिनेंट. ये थर्ड नंबर पे आता है ये कॉन्टिनेंट, विच इज द लार्जेस्ट एट व्हाट प्लेस? एट थर्ड प्लेस. ओके, एंड इट इज सराउंडेड बाय आर्कटिक, द अटलांटिक एंड द पैसिफिक ओशन. सो आर्कटिक ओशन है नॉर्थ पे, अटलांटिक है ईस्ट पे एंड पैसिफिक है वेस्ट पे. सो वी हैव आर्कटिक in the north, Atlantic in the east, and Pacific in the west. Okay, so these three oceans are around what? Around the North America continent. Okay, so ये जो है यहाँ पे आपको किस तरह के माउंटेन्स मिल जाए? देयर आर द रॉकी माउंटेन्स, जो है यहाँ के सबसे बहुत सिग्निफिकेंट फीचर, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि यहाँ पे जो आपको माउंटेन्स मिलेंगे, रॉकी माउंटेन्स मिलेंगे. ऐसा नहीं मिट्टी वाले माउंटेन्स नहीं मिलेंगे, रॉकी मतलब पत्थर वाले माउंटेन्स मिलेंगे आपको. ठीक है. एंड यहाँ पे इस्थमस ऑफ पनामा. अब इस्थमस ऑफ पनामा क्या है? अगर इफ आई गेट द मैप हेयर तो देन आई विल टेल यू. यहाँ पे नहीं है. आई विल टेल यू व्हाट इज इस्थमस ऑफ पनामा. वेट. सी. सो इस्थमस ऑफ पनामा कहाँ पे है? So Isthmus of Panama is this a narrow small line which connect North America to South America, that is your Isthmus of Panama. So Isthmus of Panama क्या है? That a narrow line or the narrow path which connect the North America with South America, that is your Isthmus of Panama. Okay, so here we have what? We have three oceans named as Arctic, Atlantic and Pacific Ocean. And यहाँ पे कैसे mountains हमें मिलते हैं? We get mountains over here, the Rocky Mountains. And Isthmus of Panama है यहाँ पे the narrow path, a narrow line which connect North America with South America. ठीक है. यहाँ पे एक सी है, which sea? Bering Sea. Which sea? The Bering Sea, which separates Asia in the west. जो बेरिंग सी है वो क्या करता है? इनको सेपरेट करता है एशिया के साथ. कौन सी साइड से? वेस्ट से. ठीक है. एंड यहाँ पे नेक्स्ट इज व्हाट? देनाली. व्हाट इज देनाली? देनाली फॉर्मली नोन एज माउंट मैककिनली इज द कॉन्टिनेंट्स हाईएस्ट पीक. इनके वेस्ट में एक क्या है? देनाली है. देनाली का फॉर्मली नाम क्या है? वैसे जो टिपिकली लोग उनको बोलते हैं देनाली, बट वैसे देनाली का फॉर्मल नाम क्या है? फॉर्मल नाम जो है, जो जिससे जो आप स्टडीज करते टाइम जनरल नॉलेज क्वेश्चंस में जो आप पढ़ोगे, दैट इज मेट माउंट मैककिनली, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका. ठीक है, ऑफ दैट कॉन्टिनेंट. और नॉर्थ अमेरिका में आपको कौन सी प्रोमिनेंट सिटीज मिलेंगी, कंट्रीज मिलेंगी? वो कौन सी है? यूएसए, कनाडा एंड मेक्सिको. ठीक है. सो नॉर्थ अमेरिका में what countries we are going to get? जो the prominent countries, one is your USA, Canada and other is your Mexico. Okay, so North America में क्या क्या important है? एक तो उनकी three oceans, Arctic, Atlantic and Pacific Ocean. Okay, so यहाँ पे जो आपको माउंटेन है वो कौन से मिलेंगे? We will get Rocky Mountains. और यहाँ पे जो है हमें जो the line which connects North America to the South America, that line is known as Isthmus of Panama. ओके, सो जो नॉर्थ अमेरिका को एशिया से जो डिवाइड करता है सी, वो कौन सा सी है? दैट इज बेरिंग सी. ओके, नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक है जिसको आप टिपिकली नाम है देनाली, एंड जो है फॉर्मली उसका नाम क्या है? माउंट मैककिनली. ओके, एंड इसमें जो थ्री प्रोमिनेंट कंट्रीज है वो कौन सी है? दोज आर आवर यूएसए, कनाडा एंड मेक्सिको. Then moving towards to South America. South America is the fourth largest continent and it lies below the North America. North America ऊपर है, जो Isthmus of Panama से connected है. नीचे हमारा South America है. Okay, so which is connected with the Isthmus of Panama. It is a very important part. Kindly underline this. ओहो, सारा हो गया. It's okay.
So you have to underline it till Panama तक. Okay. So isthmus of Panama जो है उसको connect करता है. Okay. अब what do we get here? What is important feature we get in South America? So South America is having several physiographic marvels. Physiography मतलब यहाँ पे आपको land के भी land, plains, plateaus, mountains, different kind of rivers, wildlife, forests, everything you will get. Physiography मतलब where you get different things of the physiography मतलब your environment. Okay. So यहाँ पे हमें क्या मिलता है? For example, Andes is the world's largest continuous mountains range. So यहाँ पे सबसे important this is also you have to underline. The Andes is the वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूस माउंटेन रेंज. तो यहाँ पे जो एंडस है वो यहाँ पे हमें मिलेगी. जो कॉन्टिन्यूस माउंटेन रेंज है वो कहाँ पे हमें सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलेगी? दैट इज अ फेमस वन. द इम्पोर्टेंट द वर्ल्ड की सबसे जो लॉन्गेस्ट रेंज है वो हमें कहाँ मिलती है? साउथ अमेरिका मिलती है. और यहाँ पे कौन सा माउंटेन जो हाईएस्ट पीक कौन सी साउथ अमेरिका की? माउंट एकोनकागुआ. माउंट एकोनकागुआ. ठीक है. तो ये हमारी क्या है? यहाँ की हाईएस्ट पीक है. ओके. Amazon forest, Amazon, the largest, world's largest river, ये भी हमें कहाँ मिलेगी? ये भी हमें साउथ अमेरिका मिल देगी. ठीक है. एंड यहाँ पे सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट, डेंस मतलब घने फॉरेस्ट कहाँ पे मिलते हैं? दैट ऑल्सो वी गेट हेयर इन साउथ अमेरिका. द एंजल फॉल जो है वेनेजुएला का द हाईएस्ट वाटरफॉल है इन द वर्ल्ड, ये हमें कहाँ मिलता है? ये भी हमें साउथ अमेरिका में मिलता है. ठीक है. एटकामा डेजर्ट है जो चाइल में, वो कहाँ? इट इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन आवर प्लैनेट. दिस ऑल्सो वी गेट वेयर वी गेट इट इन द साउथ अमेरिका. ओके. द ब्राजील, अर्जेंटीना, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ की जो कंट्रीज हैं. ठीक है. जो बहुत जहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रोथ है, जहाँ पे बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये भी हमें कहाँ मिलती है? साउथ अमेरिका में. सो व्हाट डू वी गेट इन साउथ अमेरिका? साउथ अमेरिका में हमें क्या मिलता है? देयर इज अ फिजियोग्राफिक मार्बल है. दिस प्लेस इज नोन फॉर इट्स फिजियोग्राफिक मार्बल. हाउ? बिकॉज यहाँ पे हमें वर्ल्ड की कॉन्टिन्यूस लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज मिलती है जिसका नाम है एंडेस. यहाँ पे हमें हाईएस्ट पीक मिलती है साउथ अमेरिका की जिसका नाम है माउंट एकोनकागुआ. ठीक है. वो हमें यहाँ पे हमें मिलता है इसकी हाईएस्ट पीक. वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर अमेज़न, वो भी हमें साउथ अमेरिका में मिलती है. ये यहाँ पे बहुत डेंसिएस्ट हमारे रेनफॉल जहाँ पे बहुत वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करते हैं, दैट ऑल्सो वी गेट ओवर हेयर. we get the largest fall, that is एंजल फॉल इन वेनेजुएला. ये तो वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल है, वो भी हमें साउथ अमेरिका मिलता है. Fourth is we get the Atacama Desert, the world's driest desert, or even the on this planet also we have that driest desert जो हमें कहाँ मिलता है? That is also we get in the South America. Okay. ब्राजील एंड अर्जेंटीना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज हैं साउथ अमेरिका की. ओके. सो दिस इज योर फोर्थ कॉन्टिनेंट. Then we have our last continent, that is Antarctica. Antarctica is the fifth largest continent. It is surrounded by Indian, Atlantic and Pacific Ocean. So हमारा जो एंटार्क्टिका है वो 3 ओशन से सराउंडेड है. इट इज द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन एंड द पैसिफिक ओशन. ठीक है. और ये कहाँ पे है? एंटार्क्टिक सर्कल. एंटार्क्टिक सर्कल कौन सी डिग्री पे होता है? 66.5 डिग्री पे हमारा जो है एंटार्क्टिक सर्कल है एट द साउथ पोल. ठीक है. तो ये साउथ पोल के सेंटर में लाई करता है और हम इस कॉन्टिनेंट को व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं और द फ्रोजन कॉन्टिनेंट. अब व्हाइट कॉन्टिनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, पूरे टाइम पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ रहती है. ठीक है. यहाँ पे सिर्फ बर्फ ही रहती है. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इट इज नोन एज द व्हाइट कॉन्टिनेंट. ठीक है. बिकॉज यहाँ पे जो है बहुत थिक लेयर, यहाँ पे क्योंकि धूप निकलती नहीं है. ठीक है. यहाँ पे 6 मंथ धूप निकलती है, 6 मंथ धूप नहीं निकलती है. तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ जो है बर्फ रहती है, इतनी मोटी मोटी बर्फ, लाइक ग्लेशियर्स आर प्रेजेंट ओवर देयर. ठीक है. और ये बहुत कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है. ठीक है. यहाँ की जो कंडीशन है, यहाँ पे नो बडी कैन सर्वाइव, नॉट इवन वी ह्यूमन कैन नॉट सर्वाइव ओवर देयर. यहाँ पे माइनस से भी -45, -50, -60 टेम्परेचर होता है यहाँ पे. So we cannot even survive. We cannot even think of surviving there. यहाँ पे सिर्फ साइंटिस्ट जाते हैं. Few scientists used to go there just for some research work. That's it. Or other people they doesn't go over there.
ठीक है, यहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ मिलेगी अंटार्कटिका में, इंसान नहीं मिलेंगे, वाइल्ड लाइफ मिलेगी. एंड व्हाट काइंड ऑफ वाइल्ड लाइफ वी आर गोइंग टू गेट ओवर हियर, दैट इज पेंगुइन्स, सील्स, वेल्स एंड एल्बेट्रॉस. ठीक है, हमें इस टाइप के यहाँ पे क्या मिलेंगे, हमें यहाँ पे वाइल्ड लाइफ मिलेगी. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, इसमें को उतना स्पेशल तो नहीं, यहाँ पे हमें जो 3 ओशन है, दैट इज योर इंडियन, अटलांटिक एंड पैसिफिक. ओके, एंड दिस कॉन्टिनेंट इज ऑल्सो नोन एज वाइट कॉन्टिनेंट, द फ्रोजन कॉन्टिनेंट. यहाँ पे जो है ह्यूमन सर्वाइवल इज नॉट पॉसिबल ओवर हेयर. तो यहाँ पे सिर्फ साइंस रिसर्च होता है. थर्डली, यहाँ पे हमें कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ मिलती है, पेंगुइन, सील्स and whales and albatross. Then we have Europe. No, 2 continents are left. Sorry, I thought I am on the last continents. So yes, Europe is the 6th largest continent we have. Okay, so ये जो है it is, आपको पता होगा तो यूरोप में जो यूरोप जो है it is known for its industrialization process. ठीक है, सो यूरोप जो है 6th लार्जेस्ट, यहाँ पे इसको हम इंडस्ट्रियलाइज कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, बिकॉज जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो पूरे वर्ल्ड में जो लेके आना वाली जो कॉन्टिनेंट था और जो कंट्री थी, दैट वाज यूरोप ओनली. Okay, so Europe was the continent which is known for its industrialization process. ठीक है, so United Kingdom, Germany, France, Italy, ये सबसे जो वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस्ड कंट्री, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो हमें कहाँ मिलती है, दैट इज इन यूरोप. ठीक है, और जो यूरोप है इसको हम क्या बोलते हैं, यूरोप का सेकेंड नेम इज पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास. ठीक है, सो पेनिनसुला क्या होता है, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. तो कहते हैं, अब इसको हम पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये है हमारा यूरोप है, ये 3 साइड से पूरा वाटर से कवर्ड है. वाटर जो है इसकी तीनों साइड पे वाटर है. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ 2 रीजन, फर्स्टली it is having several peninsula like the Scandinavian, Balkans and Italian peninsula. Secondly, Europe itself looks like a giant peninsula. It is surrounded by the Arctic Ocean on the north, the Atlantic Ocean on the west and Mediterranean Sea on the south. अब क्या है कि यूरोप जो है अब आपको मैं इसके पीछे स्टोरी बताती हूँ. यूरोप जो था पहले टूटा हुआ था, लेकिन जो इस 3 पेनिनसुला की बात करें ना, यूरोप वाज डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शंस. जब हमारी प्लेट टेक्टोनिक थी, जो नीचे जो प्लेट्स होती हैं जो लावा पे मूव करती हैं, वो पहले ऐसे थी. जब वो प्लेट्स वापस मर्ज हुई तो जो हमारा यूरोप है, तीनों जो पोर्शंस थे उससे मर्ज हो गए. सो देन इट बिकेम अ यूरोप. सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पेनिनसुला ऑफ द पेनिनसुलास. ठीक है, जो 3 पेनिनसुलास हमारे कौन से थे, स्कैंडिनेवियन, बाल्कन एंड इटालियन. ठीक है, ये हमारे 3 पेनिनसुलास थे जो बाद में मर्ज हो गए, इकट्ठे हो गए. सेकेंडली उन्होंने क्या बोला है, ये जाइंट पेनिनसुला है. क्यों, क्योंकि टूट के एक बना है ये. ठीक है, एंड ये क्या, ये कौन कौन से ओशन है इसके, उसको सराउंड करा हुआ है, इसको सराउंड करा है आर्कटिक ओशन ने नॉर्थ साइड से, अटलांटिक ओशन ऑन द वेस्ट एंड मेडिटेरियन सी ऑन द साउथ. ओके, सो दीज आर द 3 ओशंस. ठीक है, सो यूरोप जो है हमारा सेकंड लास्ट कॉन्टिनेंट है, दैट इज 6. इसको हम कॉन्टिनेंट किस चीज के लिए, इट इज नोन फॉर इज इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोसेस. तो यहाँ पे 4 फेमस हमारी बहुत कंट्री है जो एडवांस्ड है, डेवलप्ड कंट्रीज है, दैट इज यूके, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली, फ्रांस. ओके, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला ऑफ द पेनिनसुलास. पेनिनसुला का मतलब है द पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय द वाटर. एंड हम इसको पेनिनसुला ऑफ द पेनिनसुलास क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 3 पेनिनसुला से बना हुआ है, दैट इज स्कैंडिनेवियन, बाल्कन्स एंड इटालियन पेनिनसुला. सेकेंडली, जो 3 ओशन को कवर करते हैं, दैट इज आवर आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरियन सी. क्लियर? सो लास्ट इज आवर ऑस्ट्रेलिया. लास्ट इज ऑस्ट्रेलिया. सो ऑस्ट्रेलिया जो है द वेरी स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट वी हैव. ठीक है, ये जो है बहुत छोटा सा कॉन्टिनेंट है. इसमें आपको कौन सी कंट्री मिलेगी, न्यूजीलैंड मिलेगी एंड द छोटे आइलैंड्स मिलेंगे. इनन्यूमरल मतलब बहुत सारे छोटे आइलैंड्स मिलेंगे आपको. ठीक है, दीज आइलैंड्स आर कलेक्टिवली नोन एज ओशिनिया. अब ये सभी जो छोटे आइलैंड्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, ओशिनिया. एंड द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड इन द, रीफ क्या होता है, अब
रीफ क्या होता है, दिस रीफ, व्हाट इज रीफ, यू विल गोइंग टू सर्च इट आउट एंड यू विल गोइंग टू सेंड मी द मीनिंग ऑन द व्हाट्सएप. ओके, सो देयर इज ऑल्सो ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड ओवर हेयर. ठीक है, इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इन द वर्ल्ड फेमस कोरल रीफ है वहां पे. ठीक है, आप मुझे बताओगे रीफ क्या होता है. एंड माउंट कोज्यूस्को इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस कॉन्टिनेंट. ठीक है, सो ऑस्ट्रेलिया सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, इसमें जो है न्यूजीलैंड है एंड छोटे छोटे आइलैंड्स हैं. और यहाँ पे जो छोटे छोटे आइलैंड्स को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, ओशिनिया. ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्रेट बैरियर रीफ है, आपको रीफ का मतलब मुझे बताना है. ठीक है, एंड यहाँ की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सी, माउंट कोज्यूस्को. ठीक है, इट इज द हाईएस्ट पीक. Okay, so we are done with the continents over here, so I will stop here.